नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल वगैरह से और कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप सभी के। तो उन क्वेश्चंस को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो में, लास्ट तक आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो लगती है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट कब की होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, स्टेट की होनी चाहिए या फिर सेंटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो लगभग कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है, इस बारे में बात करेंगे। और एक थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन जो 25 तारीख को जो आने वाला है, तो उसके बाद में आपके जो सेकंड जो मतलब कि दोबारा से लिस्ट बनेगी कट ऑफ की, दोबारा से नंबर किसी के बढ़ेंगे, कैसे किस टाइप से क्या होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ कि आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट कैसी चाहिए। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसा कि नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 30 सितंबर 2020 तक का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए तक बना हुआ। तो अब कई लोगों का क्या है, रिजेक्ट हो चुका है। तो ओबीसी वगैरह वालों को तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है ईडब्ल्यूएस वालों को। ठीक है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप श्योर है जिसका एक्सपायर हो गए डेट उसकी, तो आप नया बनवाओगे। तो नया बनवाने वाला आपका चलेगा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार तो उन सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बंदों का रिजेक्ट हो चुका है। तो आप कोशिश करिए, आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही सुनवाई होगी आगे, अभी इसकी अपील चल रही है, क्योंकि पिछली जब भर्ती हुई थी उसमें भी इसी टाइप से किया गया था। तो कई बच्चों ने हाई कोर्ट में उधर अपील की थी, दिल्ली कोर्ट में। ठीक है, तो उधर उनकी सुनवाई हो गई थी और उनको दोबारा से फिजिकल के लिए उनका फिजिकल अलग से करवाया गया था। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 12 गुना स्टूडेंट लिए हैं, उसमें पास किया है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में, यानी कि 5,000 के समथिंग वैकेंसी थी, तो 80,000 के समथिंग 60-70 हज़ार के समथिंग पास किए हैं। तो यानी कि 12 गुना आप मान लो कि 12 गुना पास किए हैं। ठीक है, अब पास किए हैं तो आप समझ सकते हो मेरिट कितनी जाने वाली है। तो कम से कम 5 नंबर तो पर हर कैटेगरी वाइज आप बढ़ा ही लो। चाहे वो एक्स सर्विसमैन की अलग बात है, एक्स सर्विसमैन की एक तो बढ़ेगी, और फीमेल से जो है वो 1-1.5 नंबर लास्ट इतना बढ़ने वाला है। लेकिन जो मैन कैंडिडेट हैं उनमें हर कैटेगरी की बता दूं मैं, कम से कम आप 4 से 5 के समथिंग आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी कट ऑफ के ऊपर, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है या फिर आई बटन में ऊपर आ रही होगी, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन है फिजिकल से रिलेटेड। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल में होती है आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है, और अब की बार चिप सिस्टम लगाया हुआ है दोस्तों, और पूरी वीडियोग्राफी बनेगी उसमें। ठीक है, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी फिजिकल में। तो इसमें चिप सिस्टम है, चिप फिक्स टाइम होगा आपका। तो जो बंदे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, आपके लगभग 1-1.5-2 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं, इसमें 1600 मीटर की रनिंग है, जिसमें जेंट्स को चाहिए 6 मिनट। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको चाहिए 8 मिनट। ठीक है, उसके बाद में इसमें लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। लॉन्ग जंप आपका होना चाहिए 14 फीट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 फीट। उसके बाद में हाई जंप है, और उसके बाद में बात करते हैं अपन कि इसमें वेट का भी सिस्टम होता है। मेडिकल जब होता है उसके उस टाइम वेट भी होता है। तो आपको अब डॉक्यूमेंट की बात करी जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगानी है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और जैसा कि मैंने बताया कास्ट सर्टिफिकेट, वो स्टेट का चाहिए या फिर सेंटर का, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास सेंटर का भी होना चाहिए और स्टेट का भी, दोनों होना चाहिए। ठीक है, दोनों बनवा लेना। और उसके बाद में जिसका नहीं बना हुआ है वो बनवा लेना, क्योंकि बाद में आपका कर दिया जाएगा। अभी तो नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 30 सितंबर तक बना हुआ होना चाहिए, लेकिन आपका हो जाएगा, आप बेफिक्र होकर उसको बनवा लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास मूल निवास होना चाहिए और आपका आधार कार्ड। तो ये आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी फिजिकल डेट कब आएगी। तो जो फिजिकल डेट है वो आपकी 1 अप्रैल को, जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है इसका, इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ अक्षरों में दे रखा है कि 1 अप्रैल को आपको इस पर चर्चा की जाएगी, एक बैठक होगी, उसमें आपका जो फिजिकल डेट है उसको फिक्स किया जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर तैयारी करते रहिए। जिसके भी नंबर
एक दो नंबर ज़्यादा है मेरिट लिस्ट, तो जिसके फिक्स भी हैं वो भी तैयारी करें, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो सकता है। क्योंकि और जो हाइट की प्रॉब्लम है कई बंदों को कि जिसकी 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कम है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप फिजिकल की रेगुलर तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको अगर आप अच्छी रेस वगैरह करते हैं, क्योंकि रेस थोड़ी टफ है, इसमें 6 मिनट मांगते हैं 1600 मीटर। तो आप इसमें बिल्कुल अच्छी तैयारी कर सकते हैं, 1-1.5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना।